किस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। सही है, सबसे पहले तो हम इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये किस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। सही है, सबसे पहला हमारा काम होगा कि इंटरवल निकालने का। सही है, इंटरवल निकालने का काम है हमारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये इसने फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समझ गए। और ये दे रखा है हमें डोमेन, यानी कि एक्स की वैल्यू दे रखी है, जो एक्स की वैल्यू है, ये एक्स जो एक्स की वैल्यू है हमें क्या दे रखी है, उसने एक्स जो दे रखा है हमें, उसने दे रखा है वो कह रखा है 0 से 2 पाई है हमारा। सही, 0 से 2 पाई के बीच का है, जिसमें 0 और 2 पाई भी इंक्लूड है, क्लोज्ड इंटरवल है, समझ गए। जो एक्स यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा जो भी इंटरवल निकल के आएगा, सही है, ये एक्स से हमें क्या पता चल रहा है, हमारा जो भी इंटरवल निकल के आएगा वो 0 से 2 पाई के बीच का निकल के आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सही है, 0 से 2 पाई के बीच में जो कुछ भी है वो सब ले लेना है, 0 से 2 पाई के बीच में जो कुछ भी है वो सब ले लेना है इंटरवल में। सही, जो भी इंटरवल आएंगे 0 से 2 पाई के बीच के लेने हैं हमने, समझ गए, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना है, इससे ये पता चलता है हमें, समझ गए ना। अब देखो हमें सबसे पहले इंटरवल निकालना है, आपको पता है इंटरवल कैसे निकालते हैं। सही है, इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सही है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको क्या करते हैं 0 के इक्वल करते हैं, फिर यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकल मिलती है, समझ गए। फिर उसे एक्स की वैल्यू को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, तो हमें वहां से क्या मिल जाते हैं, इंटरवल मिल जाते हैं। तो वही करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरा साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, वही प्रोसेस है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। सही है, ये इसके अपॉन में ले लेता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आपको क्या कर रहा हूँ, ये इसके अपॉन में जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू ये इसके अपॉन में गया, देखो तो इक्वल टू में क्या बचा, 1 बचा, तो ये आ गया हमारा tan x। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x इक्वल टू 1। सही, यहां से अब x की वैल्यू निकलेगी। अब हमें देखना है कि tan की वैल्यू 1 कौन कौन से एंगल पे होती है, समझ गए। tan की वैल्यू 1 कौन कौन से